Hi everyone, Namaste. This is Anjali Kochar. Welcome back to my channel. सबसे पहले तो I wish you all a very happy and a prosperous new year. नया साल आ गया है, 2026 आ गया है। सबके अपने अपने कुछ कुछ नए नए गोल्स सेट हो गए होंगे। मेरा पर्सनली ये गोल है कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ, मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहूँ। आई नो मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गई थी पीछे, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से मैं बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और आई नो आप लोगों ने भी थोड़ा सा मिस तो किया होगा मुझे। ओके, तो यस, एज आई वाज सेइंग दैट 2026 आ गया है एंड आई ऑल आई वांट फॉर 2026 इज़ दैट हम सभी कुछ बढ़िया से नए नए गोल्स बनाएं, लेकिन कभी अपने सपनों की तरफ भागें, अपने सपनों के पीछे भी भागें, लेकिन कभी अपना हार्ट उसको हम्बल रखना ना भूलें। मतलब वी शुड ऑलवेज हैव अ हम्बल हार्ट, अ ग्रेटफुल हार्ट, जिसमें सिर्फ जो मिला है उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस हो, जो नहीं मिला है उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस हो, जो होने वाला है उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस हो, जो हो चुका है उसके लिए भी सिर्फ ग्रेटफुलनेस हो। ठीक है, ये तो हो गई न्यू ईयर की बात, बट अब आते हैं आज की वीडियो के इस टॉपिक पे। आज की वीडियो की टॉपिक मैं क्या बोलूँ, आज की वीडियो एक कहानी है। ये एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जब बहुत छोटी थी तो उसको हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठा करती थी, हमेशा अपने अपने में रहा करती थी, अपनी किताबों में इतना मग्न रहा करती थी कि बाकी और कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कि उसे किसी से मतलब नहीं हुआ करता था। जब भी उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो रिपोर्ट कार्ड में कमेंट बस यही आया करता था कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे बढ़ सकती है अगर सवाल पूछे, बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे बढ़ सकती है अगर थोड़ा इंटरैक्ट करे, बहुत कुछ अचीव कर सकती है अगर थोड़ा बातचीत करे, क्योंकि बहुत क्वाइट, बहुत शांत रहती है, अदरवाइज शी इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड। ये कहानी है उस लड़की की जिसको जब स्पॉट पे डाल दिया जाता था या स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता था, कोई पोएम या कोई कहानी या किसी तरीके की भी परफॉर्मेंस के लिए, तो उसके हाथ पैर फूल जाया करते थे। ये कहानी है उस लड़की की जो जब जब भी मम्मी पापा भी बोलते थे कि रिश्तेदारों के आगे एक गाना गा के सुनाओ या एक कहानी सुनाओ या एक पोइट्री सुनाओ, तो तब वो नहीं सुना पाती थी, लेकिन जब भी वो अपने मम्मी सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ अकेले होती थी तो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ बनाया करती थी, अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ, इतनी लंबी लंबी कहानियाँ बना लेती थी कि वो एक रोड ट्रिप के सफ़र में ख़त्म नहीं होती थी, इतनी लंबी कहानियाँ बना लेती थी। लेकिन जब उस कहानी को सुना पाना, उस कहानी का और लोगों के आगे इज़हार कर पाना, वो उसे कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी देता था। वो कहीं न कहीं उसमें लैक करती थी, वो कहीं न कहीं नहीं कर पाती थी। वो करने में वो होता है ना कि शेकी हैंड्स, शेकी लेग्स, वैसा वो फ़ील कर जाती थी। और धक दिल जो धक 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 करने लगता है, वैसा वो फ़ील करती थी। और एट द सेम टाइम ये कहानी उस लड़की की भी है जो आज आप लोगों से बात कर रही है। ये कहानी उस लड़की की भी है जो आज सवाल पूछ के ही अपना करियर बनाया है, आज जहाँ पे है, सवाल पूछ-पूछ के ही वहाँ पे है। ये कहानी उस लड़की की भी है जो आज हिचकिचाती नहीं है अपनी कहानी सुनाने के लिए और लोगों को भी कहती है कि अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि ये कहानियाँ ही हैं जो हमें बनाती हैं, और ये कहानियाँ हर किसी के लिए, हर किसी की कहानी बहुत ज़रूरी है। हर कोई अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर है, हर किसी की कहानी सब तक, पूरी दुनिया तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये एक इतना बड़ा पैरेलल है कि वो लड़की जो जो मैं बचपन में थी, ऑफ कोर्स मैं ही थी, वो लड़की जो मैं बचपन में थी और वो लड़की जो मैं आज हूँ,
बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन बहुत डिफ़रेंस भी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, क्योंकि शायद अंदर से मैं आज भी वही हूँ। शायद मुझे बहुत बहुत एफ़र्ट लगा, मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। आज जो मैं हूँ पोर्ट्रे करने के लिए, दिखाने के लिए, दुनिया के लिए, इस दुनिया के आगे अपने आप को इस तरह प्रेज़ेंट करने के लिए कि दुनिया के आगे ये जो मैं बोल पाती हूँ कि अपनी कहानी सुनाओ, अपनी कहानियाँ सुना पाती हूँ, इतनी जो मैं बातचीत कर पाती हूँ, ये करने में भी मुझे, इसको लेसली करने के लिए भी मुझे बहुत बहुत एफर्ट लगा कि आज मैं ये एफर्टलेसली कर पा रही हूँ। ये मेरा पेशा बन चुका है, ये मेरा करियर बन चुका है। जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, राइटर भी हूँ। तो आज की डेट में ये जो इंटरव्यूज़ ले पाना, ये सवाल जवाब कर पाना, इतना कॉन्फिडेंटली अपने आप को पोर्ट्रे कर पाना, कैसा रहा होगा उस लड़की के लिए जिसको ज़रा सा भी कुछ बोलने के लिए कह दिया जाता था तो उसके हाथ पाँव फूल जाते थे। सोच के देखो, आई थिंक ऐसे सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आउट देयर होना पड़ता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती है, चाहे मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, मीडिया में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो। लेकिन अंदर से हम आज भी वही इंट्रोवर्ट सेल्फ होते हैं। मुझे ना ऐसा कई बार लोग पूछ लेते हैं, कई बार मैं कैब में ट्रैवल कर रही होती हूँ या किसी कहीं पे कहीं होती हूँ, तो लोग मुझे कई बार ऐसा पूछ भी लेते हैं कि आप इतना शांत रहते हो, आप जर्नलिस्ट कैसे हो? अभी मैं उनको कैसे समझाऊँ कि हाँ, शांत रहना शायद मेरे अंदर का ट्रेट है जो कभी नहीं कोई मुझसे छीन सकता, या वो मेरा वो है मेरे अंदर वो, कि मैं रहती हूँ शांत, तब भी हाँ, मैं हूँ जर्नलिस्ट, हाँ, मैं कर लेती हूँ बात क्योंकि वो मेरा काम है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा है उसके पीछे वो करने के लिए जो आज मैं वो एफर्टलेसली कर पाती हूँ। बट ये कहानी हम सबकी है, हम सबकी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, हम में से बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो मेरी तरह फील कर पाते हैं कि दे वर इंट्रोवर्ट, दे वर समहाउ बहुत अपने शेल में रहते थे और आज की डेट में उस शेल से बाहर निकल करके पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और ये कोई वो नहीं है कि अगर आप पहले से ही आपके अंदर वो बात है, एक्सट्रोवर्ट हो आप पहले से, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, अपने आप में ही वो बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और आप अपने शेल से बाहर निकलने के लिए रोज़ रोज़ कोशिश करके आज ऐसे बन पा रहे हो, दैट इज़ सच अ कमेंडेबल थिंग। यहाँ मैं अपने आप को भी, अपने आप के लिए भी तालियां बजाऊंगी और आप सबके लिए भी जो ये स्टोरी, ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बजाऊंगी, जो ऐसा फील करते हैं उनके लिए भी बजाऊंगी कि आप लोग अपने शेल से बाहर निकल कर इतना सब कर पा रहे हो, बीइंग एन इंट्रोवर्ट। तो कई बार ना इस बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि इंट्रोवर्ट होना और मीडिया में होना, कितनी वो बात है ये कि लोगों को लगता है कि ये कितना बड़ा मिसमैच है। तो जब भी इसके बारे में पहले बात हुई है तो बात हमेशा यहाँ पे आ जाती है कि इंट्रोवर्ट्स में लिसनिंग पावर बहुत ब्यूटीफुल होती है, कि वो सुनते हैं और कम्युनिकेशन का एक एंड सुनना भी होता है। हम सुनते हैं, समझते हैं, देन बोलते हैं। बोलने के लिए हाँ ठीक है, हमें थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर जब हम वो एफर्ट कर लें तो हम क्या नहीं अचीव कर सकते हैं। आई थिंक देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स आउट देयर जो आज की डेट में बड़े बड़े स्पीकर बन चुके होते हैं, बड़े बड़े मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अंदर से वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंदर से वो ही अपना बच्चा आज भी जिंदा रखते हैं जो चुप रहा करता था, जिसे जिसे डर लगा करता था, जिसके हाथ पैर कांप जाया करते थे। आज के डेट में भी शायद हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी और अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम शायद फिर एक बार फिर से शिवर करने लगते हैं, एक बार फिर से हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है। लेकिन बात यही है कि हम उस चीज़ से फाइट मारते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड, और हम उस चीज़ से फाइट मारने की हिम्मत रखते हैं, करेज रखते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, हो रहा है, लेट इट बी, ऑल इज़ वेल मामू एंड देन ऑल गेट्स वेल।
बट अगर मुझे एक सिंपल तरीके से बोलना हो ना, तो ये होता कैसे है? ये होता तभी है जब आप चाहते हो कि हाँ, ये चीज़ मेरे काम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, और मुझे इस चीज़ से फाइट मारना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई भी आप किसी भी प्रोफ़ेशन में आज की डेट में स्टार्ट करना चाह रहे हो, या लाइफ़ के किसी भी स्टेज में आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो दिल में धुक-धुक होना होगी, लेकिन उससे फाइट मारना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उससे एक बार ज़रा सा एफर्ट लगेगा, सच्ची मतलब पता भी नहीं चलेगा, वो सेकंड्स की बात, मिनट्स की बात होगी, एंड देन यू विल जस्ट, आई मीन, वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड योर विज़न। सच में, मतलब इफ आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, देन वो उस बच्ची ने, क्या आपको लगता है कभी सोचा होगा कि वो एक दिन ऐसे बैग पैक करके बॉम्बे आ जाएगी, अपनी जर्नलिज्म की जर्नी में इतना आगे बढ़ जाएगी, इतने लोग पहचानेंगे, जानेंगे? क्या ये कभी सोचा होगा? नहीं। बट वो जो छोटे एफर्ट्स करे, जो छोटे फाइट्स मारे अपने डर से, उसके बाद ही हम एक स्टेज पे पहुंच पाते हैं। इनफैक्ट एवरी डे, कई बार ऐसा होता है कि एवरी डे हमें कॉन्टिन्यूसली वो फाइट मारनी पड़ती है, वो दुख दुख होती रहती है, तब भी हमें फाइट मारनी पड़ती है, और तब जा कर के हम ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम फाइनली बहुत एफर्टलेस हो जाते हैं। बट वो फीलिंग जब वो आप देख पाते हो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, आप बस शायद वो फाइट नहीं मार पा रहे थे, इसलिए देख नहीं पा रहे थे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं इस दुनिया में। जब आप देख लोगे ना, तब आपको लगेगा कि थैंक गॉड, और थैंक आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि वाह, मतलब थैंक यू, मैंने ये फाइट मारी। और ये वीडियो सिर्फ यू नो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो हर किसी के लिए है। किसी भी लाइफ के स्टेज में आप कहीं पे भी, आपको ऐसा लगता है ना कि कहीं पे भी किसी भी स्फेयर में आपको फाइट मारने की ज़रूरत है, तो आई वुड से कि वो फाइट मार लो। लाइक लिटरली कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स की बात है, बट उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। वो मेमोरी होती है, वो आपके दिल में रहता है, वो लोगों के दिलों में रहता है, वो सबके मनों में बस जाता है ना? तो आज की वीडियो में मैंने एक कहानी से शुरू किया था कि कैसे एक इंट्रोवर्ट सी लड़की ने अपनी दुनिया एक्सप्लोर करी। कैसे ऐसे बहुत सारे लोग अपनी इस तरीके से दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हो। कैसे आप सिर्फ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात नहीं, किसी भी लाइफ के फेज़ में आगे बढ़ने के लिए बस एक छोटी-सी फाइट मारोगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और येस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑफ द फैक्ट दैट येस, आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट थ्रू आउट माई लाइफ। मैं अभी भी बहुत प्राउडली कहती हूँ कि अगर आप शायद आप मुझसे अगर मेरे काम के लिए नहीं मिलोगे, तो मैं शायद बहुत टाइम लगाऊंगी आपसे खुलने मिलने में, बात करने में, हो सकता है ऐसा। बट अगर आप मुझसे मेरे काम के स्फेयर में मिलोगे, तो आई विल बी दैट कॉन्फिडेंट पर्सन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, एंड हु विल जस्ट स्पीक हर माइंड, स्पीक वट एवर हर ओपिनियन इज। क्योंकि वो छोटी-छोटी फाइट्स मारने के बाद ही हमने ये सफ़र तय करा है। और 2026 के लिए, या फिर आगे आने वाले समय के लिए, मेरा आप सबके लिए यही मैसेज है कि ये छोटे-छोटे फाइट्स मारना मत भूलना। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कहानियाँ तो शेयर करती ही रहूँगी, जो मैं करती हूँ। बट येस, हम अपने वीडियोस में पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में भी बहुत बात करेंगे। हम अपने वीडियोस में स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बात करेंगे, एज़ आई एम अ हाइली स्पिरिचुअल पर्सन। मैंने हनुमान चालीसा संकल्प की वीडियो बना के डाली थी, मेडिटेशन की वीडियो बना के डाली थी। मैं आगे आने वाले समय में जिस तरीके की मैं बुक्स रीड करती हूँ, उनकी वीडियोस भी मैं बना के डालने वाली हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। हम मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के साथ अपना दिल की बात शेयर करना, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी कोई कहानी है, आप लोगों को भी कुछ शेयर करना है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी ना किसी तरीके से अगर हम पॉडकास्ट कर सकते हैं या आपसे बातचीत अरेंज कर सकते हैं, आपकी कहानी दुनिया तक ला सकते हैं, तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। कहानियाँ हमारा पॉडकास्ट है, जो अभी एक ऑफलाइन लेवल तक सीमित था, लेकिन अगला जो भी एपिसोड आएगा,
आई एम सेइंग दैट आउट लाउड, वो स्टूडियो एपिसोड होगा। तो अगर आपकी कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट पे, कहानियाँ पे, तो डेफ़िनेटली मुझे रीच आउट कीजिए और हम स्टूडियो पॉडकास्ट में आपका पॉडकास्ट करेंगे। एंड यू डोंट नीड टू बी अ सेलिब्रिटी फॉर दैट, यू जस्ट हैव टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन स्टोरी। ओके, थैंक you so much for listening to this video. Bye bye. Namaste.